नमस्कार। वोट का कोर्ट नेताजी हाजिर हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में बंगाल से आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। इस वोट के कोर्ट में हम बंगाल के बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, उन पर लगे आरोपों से उनकी दलील सुनते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। भाषा की मर्यादा, लेकिन सवाल तीखे। और आज वोट के कोर्ट में हाजिर होंगे सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य और यहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे, नाम बताने की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन मोहम्मद सलीम साहब। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें मोहम्मद सलीम साहब का। आइए मोहम्मद सलीम जी, वोट का कोर्ट में सबसे पहला सवाल, अब तक 4 चरण के मतदान में आपको क्या लग रहा है, आपका संयुक्त मोर्चा कहां दिखाई दे रहा है? अव्वल नंबर में, मीडिया में नहीं है, जनता के बीच में है, वोट के मैदान में है। इसलिए आप देखो बीजेपी तृणमूल दोनों भुला रही है। उनका जो थीम था बाइनरी का कि हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, श्मशान कब्रिस्तान करेंगे, वो सब चौपट हो गया है। लोग रोजी के सवाल, रोटी के सवाल, विकास के सवाल, नौकरी का मामला और भ्रष्टाचार के विरोध में, अब जो तृणमूल भ्रष्टाचारी थे उसके लोग निजात मांग रहे थे। अब वही सब बीजेपी में बैठ गए। जिनको हम नवन्नत से उतारना चाह रहे थे वो बीजेपी रथ में बैठा लिए। हम उनको रथ से फिर पथ में उतारेंगे। आप कह रहे हैं चौपट हो गया, लेकिन बंगाल के चुनाव में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो दिल्ली से देखते हो, जो टेलीग्राफिकली पढ़ते हो, जो टेलीस्कोप से देखते हो, लेकिन आप अगर ज़मीन में आओगे तो ये बंगाल है। उत्तर भारत और पश्चिम भारत में ये फर्क है। देश की आज़ादी के समय, देश के बंटवारे के बाद भी लोग यहाँ हिंदू और मुसलमान के नाम में लड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए 1992 में जब अयोध्या से मुंबई जल रहा था, बंगाल नहीं जला, जलाने की कोशिश की गई। इसलिए जब सिख विरोधी फसादात हुए, दिल्ली में जब जिंदा जलाया गया लोगों को, उस वक्त बंगाल एक सुनहरा माहौल था। इसको बेशक बीजेपी और तृणमूल मिलकर के और मीडिया भी, ये तो ललकार रहे लोगों को, रोजाना आग जला रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन करते थे, वैसे अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में ये नौटंकी हो गया है। उस वक्त भारत पाकिस्तान के सीमा पर युद्ध हो रहा ना, बालाकोट दिखा करके, और बाद में आपने देखा टेलीविजन चैनल में किस तरह से ये 56 लोगों का लाश मिल गया, मोदी का वोट बढ़ जाएगा। तो वो स्टूडियो में बैठ करके आग जलाने का मामला खत्म हो गया है। लोग समझ गए हैं कि लोग आग कौन जलाते हैं। लोग अब आग बुझाने के लिए, हिंसा के विरोध में, शांति के लिए और एकता के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसलिए यहाँ इतने कोशिश के बावजूद भी, अमित शाह और ममता दोनों मिलकर के आग जलाने की कोशिश करने के बावजूद भी, पेट्रोल डीजल महंगा है, पानी सस्ता है बंगाल में। और वोट का कोर्ट में आरोप यह भी है कि अब तो सीपीएम भी उस आग में हाथ सेकने का काम कर रही है। आपने ऐसे लोगों के साथ में हाथ मिलाकर के ये चुनाव लड़ना शुरू किया है जिनके ऊपर खुद धर्म के आधार पर राजनीति करने के आरोप लगते हैं, खासतौर से इंडियन सेकुलर फ्रंट, अब्बास सिद्दीकी, जो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो फिर आप कैसे उनसे छूते हो जाते हैं? राहुल जी, आपको अगर थोड़ा बहुत भी संज्ञान में आप लेते हैं अगर बंगाल के राजनीति का, एक ये राजनीति के मैदान में जनवरी महीने में आए हैं। एक आईएसएफ का कायम हुआ है फरवरी महीना में, जनवरी के एंड में। उसका नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट। आपने भी कहा, जो मीडिया पिछले 10 साल, खास करके 7 साल मोदी अमित शाह के युग में सेकुलर ये शब्द का उच्चारण नहीं करते थे और सोशल मीडिया में आईटी सेल की वजह से हमें सेकुलर कहते थे, आज वो भी सेकुलर के सही बना स्पेलिंग सीख गए हैं। ये तो हमारा गौरव है कि फिर से संविधान में जो बात लिखा हुआ था और जिसको आरएसएस संघ परिवार उसको मिटाना चाह रहा था, फिर से वो जनता के बीच में आ गया कि सेकुलर बोलकर एक शब्द है और सेकुलरिज्म की जरूरत है। और अगर मठ से निकल करके पूरा भगवा पहन करके योगी जी बन करके अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, साध्वी प्रज्ञा अगर समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट के आरोपी होकर के जो करकरे जी को जान देना पड़ा वो साबित किए थे, उसके बावजूद भी आप उनको सेकुलर कहते हो। और कोई भी पेशा से लोग आ सकते हैं राजनीति में, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर, पत्रकार जैसे आ सकते हैं। कोई धर्म के नाम भी लोग आ सकते हैं, लेकिन हम धर्म के मंच को राजनीति के लिए नहीं व्यवहार करते और राजनीति के मंच को धर्म के व्यवहार नहीं करते। जिस दिन से इंडियन सेकुलर फ्रंट हुआ उसके बाद मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप एक भी भाषण निकाल करके या इंटरव्यू निकाल करके देखो जहां वो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को ठगा गया, वो बार बार कहते हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, वो बार बार कहते हैं कि आपको दुख है इसमें? सच्चाई तो यही है। तो जब मुसलमान शब्द का जिक्र करेंगे तो फिर आप सेकुलर रह कहाँ जाएंगे? वो ये कहे हैं आदिवासी, जनजाति, मुसलमान, यहाँ जगह तृतीय जो लोग हैं, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, प्रांतिक जो लोग हैं, वो सब के आवाज़ को वो बुलंद कर रहे हैं। मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन हम यही कहे थे जो भाजपा के पास बिक नहीं जाएंगे, जो तृणमूल के पास, जुल्म के पास
झुक नहीं जाएंगे। वो सब को लेकर के हम संयुक्त मोर्चा बनाएंगे और वो सब लोग यहाँ हाजिर हैं जो भाजपा के पैसे में बिके नहीं हैं, जो ममता के हुंकार में झुके नहीं हैं। वोट का कोर्ट में सीपीएम पर अगला आरोप यह है कि आप खुद भगवा राजनीति करना शुरू कर चुके हैं और सीपीएम जो खुद को सेकुलर बताती है, इस इलेक्शन में वो खुद भगवा राजनीति करती नजर आती है। पिनराई विजयन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया इलेक्शन से पहले केरल में और उन्होंने कहा कि सबरीमाला भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। आपको क्यों जरूरत पड़ गई भगवान की? ये अच्छा लगा कि बंगाल में सीपीएम के नाम पर आरोप में आपको कमी आ गई, आप संगे संग केरल में चले गए। लेकिन ये बात तो सही है, हम सब यहाँ बैठे हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद में हैं। सर के ऊपर आसमान है, उसको जिस नाम से भी आप पुकारो, ऊपर तो है, कोई ऊपर वाला तो है ही, हम उसके भरोसे में हैं। कोई ब्रांड नेम में नहीं जाते हम। आप जो ब्रांड प्रमोट कर रहे हो ना, हम वो ब्रांड में नहीं जाते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमें धर्म से विरोध नहीं है, धार्मिकता से विरोध नहीं है, लेकिन धर्म को कवच बनाकर जो अपकर्म करते हैं उसके विरोध में हैं। तो सीपीएम ने तो कभी धर्म की बात ही नहीं की ना। आप यहाँ पर इंडियन सेकुलर फ्रंट पे मुस्लिमों को साथ लेकर चलते हैं और वहाँ पर वो हिंदुओं की बात करते हैं। नहीं, वहाँ भी हम इंडियन मुस्लिम लीग के विरोध में हैं। और आपने देखा सबरीमला के मामले में किस तरह से धार्मिक उन्मादना पैदा करके वहाँ पे आरएसएस बीजेपी के बढ़ावा देने के लिए मार्क्सवादी के खिलाफ लड़े, लेकिन वो बेकार रहा। अभी केरल में कोई पूछ नहीं रहे बीजेपी को, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वो अभिमन्यु 15 साल का बच्चे को कत्ल किया आरएसएस के लोग, धर्म के नाम में किया। धर्म जो है, हम कह रहे कर्म, आप बीजेपी कह रही, मीडिया कह रही कर्म, हम कह रहे कर्म संस्थान, वो कह रहे धर्म स्थान। हम कह रहे हैं काम काज, आप कह रहे हो रामराज। तो आप तो जबरन उसको ले आ रहे हो। अब देखो, फुटबॉल का मेटाफोर इस्तेमाल करके बंगाल में मोदी जी, बताओ, उनसे फुटबॉल हम सीखेंगे? बंगाल के लोग कहते हैं कि राम कार्ड दिखाना पड़ेगा। कौन खेल में राम कार्ड दिखाया जाता है? फुटबॉल में लाल कार्ड दिखाया जाता है। बंगाल के लोग जब तृणमूल कांग्रेस को लाल कार्ड दिखा रहे हैं, उस वक्त मोदी जी राम कार्ड दिखा रहे हैं। धर्म कौन ले आ रहा है? हम ले आ रहे हैं, वो ले आ रहे हैं। तो सलीम साहब, इस बार आपने जितने सहयोगी ढूंढे हैं वो सब एक से बढ़कर एक धर्म की बात करने वाले हैं। एक तरफ इंडियन सेकुलर फ्रंट है और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो नेता जो कि अब मंदिरों में घूमते हैं, जनेऊ दिखाते हैं और गोत्र बताते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, कैसे आप कहेंगे कि ये लोग वो राजनीति नहीं कर रहे जो बीजेपी करती है? चलो, ये भी अच्छी बात है कि आप सीपीएम के ऊपर आरोप लगाते लगाते हमारे सहयोगी के ऊपर ले आए। हमारे ऊपर आरोप कम है, लेकिन मैं इतना कह दूं कि हम किसी के ठेका नहीं लिए हैं। बंगाल की सियासत अलग है। चुनाव एक 5 साल के लिए सरकार बनाती है, लेकिन राजनीति जो है वो जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो साझा इतिहास है, उसके ऊपर है। बंगाल की संस्कृति कभी भी धर्म आधारित राजनीति को नहीं बढ़ावा दिया। क्या आपने सिद्धांतों से समझौता किया इस बार? क्योंकि आप जब राहुल गांधी के साथ में चुनाव लड़ते हैं, जो कि अब धर्म पर जाने को मजबूर दिखाई देते हैं, प्रियंका गांधी जाती हैं तो अब मंदिरों में जाती हैं, जहां इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ आप समझौता करते हैं जो कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो क्या सीपीएम ने इस बार समझौता किया? देखो, एक तो है समझौता गमों से कर लो, समझौता दुखों से कर लो। ये बोलते हैं ना, हम वो नहीं करते हैं। हम समझौता करते हैं गम और दुख को दूर करने के लिए। देश में जब आग भड़का रहा है, उस वक्त आग को बुझाना है। जब वो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, हम उस वक्त जुड़ाव पैदा कर रहे हैं। जब हम जुड़ाव पैदा करते हैं तो कौन जनेऊ पहना हुआ है, कौन तिलकधारी है, कौन टोपी पहना हुआ है, वो हम नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन भ्रष्टाचार नहीं है, कौन लोगों को गुमराह नहीं कर रहा है, और कौन धर्म के आधार पर राजनीति करके सांप्रदायिकता को उकसा नहीं रहा है, फसाद नहीं कर रहा है। ये देखना पड़ता है। आग को बुझाना और आग को जलाने में दोनों फर्क है। हम ये जानते हैं, वामपंथी शुरू से हम ये कोalition पॉलिटिक्स की हैं, समझौता हम ही सिखाए हैं। उससे पहले कभी कोई पार्टी सब कहता था एक से एक दिग्गज है, लेकिन हमने कहा था कोalition पॉलिटिक्स। इसलिए जब सीपीएम की अपनी बहुमत थी, उसके बावजूद भी हम वाम मोर्चा की सरकार बनाए थे, आंकड़े के लिए नहीं, समझौता करने के लिए। इसी तरह से हमने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 को समर्थन किए थे। हमने मंत्रिमंडलीय भागीदारी नहीं किए थे, चाहे पेट्रोल डीजल का कीमत कम रहे, और उसके लिए हम लड़े थे और कामयाब हुए थे। तब सचार कमेटी बनी थी, तब रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनी थी, तब 100 दिन का रोजगार का कानून बना था, तब आदिवासियों का जमीन का हक लिया गया था, और तब देश में दंगा फसाद बंद हुआ था। और इसलिए लोग परेशान हो गए। उसके बाद लोग ऐसे एक माहौल बनाए कि जैसे लगा विदेश से काला धन ले आएंगे। तो आज काला धन की राजनीति हो रही है, उसके विरोध में हम समझौता कर रहे हैं। वोट का कोर्ट में सवाल यही है कि जो सब कुछ किया आपने, अब आपको लग रहा है बंगाल में नहीं चल पाएगा, इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ में आ जा रहे हैं। जो अगले दिन पूरे देश में चलेगा, आज बंगाल में उसका मक्स हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है। बंगाल देश को रास्ता दिखाएगा। फेल्ड देश जो कोरोना से लड़ नहीं सकता है,
जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका से भी पीछे कर गया। खाद्य के बारे में, रोजगार के बारे में, जीडीपी के बारे में, विकास के बारे में और कोरोना से लड़ने के बारे में वो बंगाल को रास्ता दिखाएगा। गुजरात और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां श्मशान की बात की जा रही है, जहां श्मशान में ढेर लगा हुआ है, हम अस्पताल की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जो बीजेपी को आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि गाय के दूध पिया जाता है या मूत्र पिया जाता है, वो बंगाल की समस्या का समाधान करेगा। तो वोट का कोर्ट में सवाल आपसे ये है कि इसका मतलब आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश, गुजरात के मुकाबले टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने बंगाल में बहुत ज़्यादा विकास किया है। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ समझौता करने के बाद आरएसएस के कहने पर बंगाल की राजनीति को ध्वस्त की है, यहाँ के धरोहर को नष्ट की है, यहाँ के लोगों की एकता को तोड़ी है। इसलिए हम यहाँ पे बीजेपी और तृणमूल दो अलग पार्टी नहीं देखते, हम इसको बीजेमूल कहते हैं। नहीं, विकास की बात कर रहा हूँ मैं। विकास किया है विकास ममता कहाँ बनर्जी है? ने। पूरे देश में विकास को ढूंढकर पगला गया लोग, विकास को ढूंढ कर नहीं मिला। गुजरात मॉडल फेल हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं लोग। और बंगाल में ममता उन्नयन बोलती है। जो बात मोदी, अमित शाह हिंदी में करते हैं, ममता बनर्जी उसी का बंगला में ट्रांसलेट करती है। अलग से कोई बात नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।